हमने अटैक करा था ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। वो उधर की पाक आर्मी रिटेलिएट करी। अब पाकिस्तान अपने आप को 3 साल से तैयार कर। अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन 1 year बैक द हमास पीपल हैव आल्सो कम टू पाकिस्तान टू ट्रेन देम। किसके इशारों पे नाचता है पाकिस्तान दैट जो ये सुपर पावर को भी टक्कर देना? पाकिस्तान आर्मी इज डोमिनेटेड बाय चाइनीज इन्फ्लुएंस। चाइना की मदद से एक ड्रोन ब्रिगेड बनाई जो आज तक भारत में नहीं बनी। हमारे साथ कोई खड़ा होगा अगर आज वॉर हो जाती है तो? कोई नहीं खड़ा होगा प्रतीक। अभी अमेरिका को पाकिस्तान की क्यों जरूरत है? बिकॉज ईरान को सॉर्ट आउट करना है अमेरिका। स्टेटमेंट पाकिस्तान बहुत ज्यादा पास करता है कि भाई अगर अब की बार तुमने हमला करा तो इस बार नाश्ता दिल्ली में करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे। पाकिस्तान का वजूद बढ़ जाएगा जिस दिन पाकिस्तान डिसाइड करेगा इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करना। जब इंडिया कर ही रहा है इस बार तो इस बार ये सेटलमेंट भी हो ही जाए। पहले पीओके के लोगों से तो पूछिए कि वो आप हिंदुस्तान में आना चाहते हैं कि नहीं। दूसरा, आपके अपने कश्मीरी नहीं संभल रहे तो आप उनको कैसे संभालोगे? सर अगर इस बार वॉर होती है तो क्या एक नया देश बनेगा बलूचिस्तान? तो आप ये रिकॉर्डिंग को संभाल के रखना। कुछ सालों बाद बोलोगे सर आपने बताया था ये हो गया। वॉर अनाउंस हो जाती है तो मिलिट्री कैसे वर्क करती है? प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं, फिर आर्मी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द प्रतीक शो एंड जय हिंद। आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हमारे देश के कुछ हिस्सों में जंग का माहौल है और जंग के माहौल में हमने इस एपिसोड को शूट करा है आप सभी के लिए बिकॉज इस समय ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्यों हो रहा है और अब क्या होने वाला है। हाउ विल इंडिया रिएक्ट एंड हाउ विल पाकिस्तान रिएक्ट ओवर दिस सिचुएशन। आज इन सब पे चर्चा करिए। तो इस एपिसोड के लिए हमने एक बहुत ही खास इंसान को इनवाइट करा है, मेजर जनरल राजीव कोचर जी, जिनको एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी का। उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक सर्व करा है। उनसे जानेंगे जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं इस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच एंड जो वॉर लाइक सिचुएशन है, जो अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पे क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इन सब पे चर्चा करी है हमने इस पॉडकास्ट में। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी लंबी बातचीत के हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पॉडकास्ट। तो मैं मिलता हूं आपको पॉडकास्ट में। यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग मेजर जनरल राजीव कोचर ऑन द प्रतीक शो। सो वेलकम टू द प्रतीक शो सर। इट्स आवर ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। एंड जो भी पाकिस्तान एंड इंडिया की वॉर कंडीशन चल रही है एंड एवरीथिंग, आज कोशिश करेंगे सर इस पॉडकास्ट से हम कुछ बेटर ओवरव्यू एंड बेटर एनालिसिस कर पाएँ इस जो ये कंडीशन चल रही है करेंटली एंड क्या हो सकता है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को भी दे पाएँ इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे बिकॉज हमारी सारी ऑडियंस सर यूथ है एंड उनको समझ आना चाहिए दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाई इट्स गोइंग ऑन। सो उस पर कोशिश करेंगे सर, इस पर हम बेहतर रोशनी डालें। सो सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने टाइम निकाला है इस सिचुएशन में हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दैट। सो जो करंटली सर सिचुएशन चल रही है इंडिया एंड पाक की सिचुएशन जो है, इसमें जो मेजर रोल हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक, राइट? एंड आफ्टर फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ एंड ये सारी चीज़ें हुई एंड उधर से रिटेलिएट करा जा रहा है आर्मी के लिए। हमने अटैक करा था ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड वो उधर की पाक आर्मी रिटेलिएट कर रही है उसके जवाब में। हाउ यू सी दैट? सबसे पहले तो प्रतीक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वंडरफुल चैनल एंड आई लाइक यंग पीपल टेकिंग सच इनिशिएटिव्स। अच्छा लगता है यूथ ऑफ द कंट्री डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव फॉर एजुकेटिंग द masses, because 65% of our population less than 35 years of age. Right. So it is good that programs like yours reach maximum of the youth. And why I say, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि आज जिस तरीके से टीवी चैनल्स इस लड़ाई को दिखा रहे हैं, और मैं तो रोज 8-9 चैनल्स पे जाता हूँ, वहाँ पे सच्चाई कम और सेंसेशनलिज्म ज़्यादा है। राइट। तो लोगों को सच्चाई भी चाहिए सुनने के लिए। एब्सोल्युटली। सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बता नहीं सकते हम लोग, बिकॉज मैं फ़ौज में 37 साल रहा हूँ और एक सीनियर पोजीशन से मैंने रिटायर किया। सो आई वुड बी प्रिवी टू सर्टन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन
सीक्रेट बोल लो आप जैसे, राइट। तो वो हम कभी भी उसको पब्लिक को नहीं बता सकते. सो द फर्स्ट ग्राउंड रूल इज दैट. दूसरा ये है कि इस चीज को समझने के लिए आपको इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस आपको पता होने चाहिए नॉर्मल नहीं है, राइट। और काफी साल से नॉर्मल नहीं है. तो अगर एक नॉर्मलसी नहीं होती है रिलेशंस में, तो ट्रस्ट फैक्टर आपका अफेक्ट करता है, बिकॉज आप एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते. घर में अगर एक हस्बैंड अपने वाइफ को नहीं ट्रस्ट करेगा तो उस घर में क्या होगा? नहीं बनेगी। तो सेम इंडिया पाकिस्तान का हाल है. और टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में अर्ली 90s से चल रहा है. राइट। मेरे 3 टेन्योर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको मैंने अपने आंखों से देखा है. उस टाइम पे थिंग्स वर प्रीटी बैड. पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली टू आवर कंट्री. अच्छा, ऐसा इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपको उसको वहां पे ज्यादा दोस्त अपने नहीं मिलेंगे. और इन लोगों को दोस्त बनाने के लिए टाइम लगेगा. सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रियलाइज कि जल्दबाजी में नहीं काम होगा वहां पे. इट हैज टू बी ए ग्रेजुअल प्रोसेस. लोगों को अपने मेन स्ट्रीम में लाइए, लोगों को वहां पे सुविधा अच्छी दीजिए, उनको अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दीजिए, उनके यूथ को जॉब दीजिए, करप्शन को कम कीजिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए. ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड द पीपल विल स्टार्ट लविंग यू. एक्चुअली सर, जो आपने बताया अभी, ये मुझे भी ऐसा लगता है. कभी कभार हमारे फ्रेंड सर्कल में बात होती है तो हम भी इस पर डिस्कस करते हैं. इन हाउस इन सम हाउ मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला, तो मैंने उधर के लोगों में एक चीज़ देखी है, दैट जैसे आपने बताया, दैट दे आर नॉट वेरी मच फ्रेंडली टू नॉर्थन रीजन एंड जो भी है बाकी का हिस्सा इंडिया का, उसके लिए ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है वो लोग. ये सिर्फ इसलिए है दैट बिकॉज ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ थिंग, रिलीजन, बिकॉज ऑफ दैट ओनली. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब जम्मू एंड कश्मीर का बंटवारा हुआ था, एक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया था, हमारा हो गया था, तो फैमिलीज भी बट गई. सपोजिंग चाचा यहाँ रहता है, भतीजा वहां रहता है, एक हिंदुस्तानी एक पाकिस्तानी है. राइट. बट वो ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है वो. तो खून का रिश्ता में बहुत ताकत होती है, और इसीलिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उन लोगों से. दूसरा, जितनी भी हुकूमतें आई हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन हुकूमतों ने लोगों की कंडीशंस को और ख़राब किया है. डेवलपमेंट होने नहीं दी, और उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी. तो जो एक अगर घर में अगर एक अर्निंग मेंबर ना हो, राइट, और आपको बड़ी मुश्किल से, और आपका टूरिज्म भी, सी आफ्टर ऑल, ये जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ, टूरिज्म भी अफेक्ट हो गया, तो उसमें लाइवलीहुड नहीं मिल रही थी लोगों को, और पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया. पाकिस्तान ने फिर इनको रेडिकलाइज किया. बहुत, आई मीन, ये एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता. राइट. तो अभी हम आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आते हैं. आपको बैकग्राउंड मैंने प्रियम्बल दिया है. बिल्कुल. स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका ये है कि ये जो आज हो रहा है, क्या ये पहलगाम की वजह से हो रहा है? राइट. और क्या ये कोई और वजह है इसकी? राइट. अब आप देखिए, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 2 साल का जो पीरियड लेते हैं, 2 साल में जम्मू एंड कश्मीर में, ख़ास तौर पे पुंछ, रजौरी, रियासी एरियाज में, अगर आप इसको देखें मैप के ऊपर, आपको समझ आएगा बेटर. वहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस, आप वहाँ पे देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ गई थी. दूसरा, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को बदली किया
कि जो लोग पाकिस्तान वहाँ से भेज रहा था वो हाईली ट्रेंड थे, अच्छा। और उसमें से पाकिस्तान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, एसओजी होता है पाकिस्तान का, जो हमारा एसएफ हम बोलते हैं, वो एसओजी बोलते हैं। ओके। हमारा स्पेशल फोर्सेस होती है, राइट। जो पैरा कमांडो होते हैं हमारे फौज के। अब उनके फौज के लोग अंदर आए हैं। अच्छा। अगर एक 8 का ग्रुप है, 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें 1 या 2 उसमें फौजी हैं और उसमें 6 बाकी टेररिस्ट हैं। ओके। और उस ग्रुप में 1 या 2 कश्मीर के लोकल हैं। अच्छा। तो कंपोजिशन ऐसा है, एक उसमें फौजी, फॉरेन टेररिस्ट एंड होम ग्रोन, locals। और आपका होम ग्रोन टेररिस्ट। तो ये एक बहुत खतरनाक कॉकटेल है। राइट। और मैं क्यों बोलता हूं इसको, क्योंकि जो आपका अंदर का आदमी है वो आपके अंदर की खबर देगा, जो आपका बाहर का आदमी है, फॉरेन टेररिस्ट है, वो पैसे के लिए आ रहा है। वो पैसे के लिए। ये लोकल भी आपको पैसे के लिए आ रहा है, बिकॉज उनको काफ़ी पैसा मिलता है। और जो आपका स्पेशल फोर्स का है, वो इन अपने ग्रुप को ट्रेनिंग देता है इस दर्जे की कि वो हमारी फौज का मुकाबला कर सकते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कि जिस टाइप के हथियार इनको दिए हुए हैं, अब इनके पास अमेरिकन लेटेस्ट हथियार है, M16 राइफल, M4 कार्बाइन्स, राइट। और इनके पास जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो चाइना का है, और इनको सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से। और इनके पास एक ऐसे ऐप्स हैं जो स्टैंड अलोन ऐप्स हैं, जिनको आप ना तो जैम कर सकते, ना तो इंटरसेप्ट कर सकते, को भी आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, उनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काम करते हैं वो ऐप्स। मतलब उनके लिए स्पेशल वो बनाए गए हैं। वो टेक्नोलॉजी है एक। ओके। अब अगर आपको इनको 3 चीज़ों, अब आपने इसको देख लिया कि इनको एक होमोजीनियस ग्रुप है जिसमें इंटरनल सपोर्ट वगैरह सब इनको मिलता है, इनको लॉजिस्टिक्स मिलती है, कहाँ कहाँ पे छुपना है, इनको खाना इनके पास पहुंच जाता है, एमुनिशन पहुंच जाता है, हथियार पहुंच जाता है, और ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है कि ये जो अपने हैंडलर्स से जो इनके पीछे हैं पाकिस्तान में, ये कम्युनिकेट उनसे करते हैं, हम वो कम्युनिकेशन को पकड़ नहीं पाते। हमारा पहले ऑपरेशन सक्सेसफुल इसलिए होता था क्योंकि हमको इनकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, राइट। और हमको कम्युनिकेशन मिलती थी। तीसरा, हाईली ट्रेंड, 2 मिनट में फायर करके 4-5 जवानों को मार के गायब। शूट एंड स्कूट, ये इनकी पॉलिसी थी। ट्रेनिंग। ये मुठभेड़ नहीं करते थे, they used to hit first, and they have got such highly technical night vision devices जो हमारे फौज के पास भी नहीं है। they can see you from a distance of 200 meters in the night। राइट। 200 मीटर पे आपको इन लोगों ने आते हुए देख लिया और आपने गोली चला दी, आपको अपनी साइट पे ले लिया और आपकी गोली चला दी, आपने इनको देखा भी नहीं और आपका ये आपके ऊपर अटैक हो गया। So that is why we started losing a lot of our men and officers. This is the whole scenario. This was the preamble or the background. फिर क्या होता था कि इसको रियासी में एक पिलग्रिम वाली बस थी, उसको अटैक कर दिया, उसमें 6-8 मार दिए। एक टनल में कोई लोग काम कर रहे थे, वर्कर्स थे, बिहार से आए थे, 3-4 वहां मार दिए। टिपिंग पॉइंट कब आता है हमारे देश में? आपने देखा है 5-6 लोग मर जाएं तो कोई एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती है, राइट। बट जब इस टाइप का इंसिडेंट होता है, पहलगाम टाइप का, जब आपके 26 लोग मारे जाते हैं और वो भी एक क्रूरता के साथ, रिलीजियस बेस्ड होता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो और आप अपना रिसाइड करो, आपके कपड़े उतारे जाते हैं, तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द साइकी ऑफ द नेशन। राइट। एक गुस्सा पैदा होता है देश में, और जब आप अपनी बेटी के सामने, अपनी बीवी के सामने उनके हस्बैंड या उसके भाई को मारते हैं इन द मोस्ट ब्रूटल मैनर, लाइक हमास डू, एक हमास टाइप किलिंग है ये। राइट। और अकॉर्डिंग टू आवर इंफॉर्मेशन 1 year बैक
the Hamas people have also come to Pakistan to train them. तो ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है पाकिस्तान और हमास का. एंड दैट इज व्हाई आई से दुनिया पाकिस्तान को IMF लोन दे रही है. दुनिया पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठा रही है. पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कोई डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं. और चाइना हमेशा बचा लेता है उसको. और आज की डेट में पाकिस्तान इज अ मेंबर, अ टेम्पररी मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल. राइट. तो पाकिस्तान को लोगों की इसलिए जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान को अपने साइड रखने से उनके नेशनल इंटरेस्ट सर्व होते हैं. बिकॉज पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेटेड. राइट. कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, नेक्स्ट टू अफगानिस्तान, नेक्स्ट टू ईरान. अभी अमेरिका को पाकिस्तान की क्यों जरूरत है? बिकॉज ईरान को सॉर्ट आउट करना है अमेरिका ने. और इसीलिए उसको पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि अब अगर उसको ईरान पे अटैक वो अगर करना चाहता है तो पाकिस्तान से कर सकता है आने वाले वक्त में. राइट. तो ये सारी जियोपॉलिटिकल पेच जो होते हैं, हम जिसको पेच बोलते हैं, और भी जो सिचुएशन होती है जियोपॉलिटिकली, इसका फायदा उठाया जा रहा है. और पहलगाम का जब इंसिडेंट हुआ तो हमने पाकिस्तान के ऊपर एक्विजिशन लगाया कि ये पाकिस्तान मिलिट्री का काम था, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जनरल मुनीर ने एक ओवरसीज की जो उनकी अपनी डायस्पोरा था उसको एक एड्रेस किया था, जिसमें उसने बोला था कश्मीर इज द जगलर वेन, हिंदू मुस्लिम अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा तरीका अलग है, और हमारी हर एक चीज अलग है. तो वो एक हेट स्पीच थी, वो एक स्पीच थी जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी. और उसके बाद पहलगाम अटैक होता है, तो वो दोनों चीजें कनेक्ट हो जाती. राइट. सो इसीलिए फिर भारत की NIA आई तो उसने जांच करी. 35 हैंडलर्स पकड़े गए, या 35 लोग पकड़े गए जो इनको हेल्प कर रहे थे. 35 पीपल. हाँ, फ्रॉम कश्मीर. OGWs बोलते हैं उनको. अच्छा. ओवरग्राउंड वर्कर्स. ओवरग्राउंड वर्कर्स. They are those people who were identified, who were caught. और उनमें से 9 लोगों के घर बुलडोज किए गए. बिकॉज, और ये उनमें से एक ने अपने चेलाब के अंदर वो कूद गया, है ना, उस टाइप का. तो हमने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि भाई ये आपका काम है, एंड we will hit you now, but we will hit the terror infrastructure in Pakistan and the people who are behind that terror infrastructure. और इसीलिए 14 दिन के बाद आपने 7 मई को जो आपने देखा, जहां पे हमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया, हमने अपनी मिसाइल्स के साथ किया. हम अंदर पाकिस्तान में घुसे नहीं. राइट. हमने अपनी मिसाइल से अटैक किया, और हमने 21 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किए. हमने उसमें से 9 को एड्रेस किया, बिकॉज वी ऑल्सो डिडंट वांट अ वेरी वेरी बिग एस्केलेशन. राइट. हमको बदला लेना था, हमको जवाब देना था पाकिस्तान को, और हमने उसको जवाब दिया, और उसमें हमने तकरीबन 80 लोग मारे भी हैं. राइट. तो हमको जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो अब पाकिस्तान ने एक एक्विजिशन लगाया, बिकॉज पाकिस्तान ने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं कि यहाँ पे टेररिस्ट रहते थे. पाकिस्तान ने बोला कि आपने हमारे सिविलियंस को मारा. तो फिर पाकिस्तान ने अपना ड्रोन अटैक लॉन्च किया. राइट. दैट वाज द फर्स्ट ड्रोन अटैक फ्रॉम पाकिस्तान. आई थिंक इट वाज ऑन 8th May और समथिंग लाइक दैट. 8th May. एंड वो ड्रोन में पाकिस्तान ने तकरीबन 400 ड्रोन लॉन्च किए. 400 ड्रोन्स. हाँ. ओके. और वो ड्रोन्स में एमुनिशन नहीं था. अच्छा. दे जस्ट वेर सेंट
टू सैचुरेट आवर एयर डिफेंस सिस्टम, कि भाई हम उसको देखें कि भारत अपने आप को सुरक्षित कैसे रख रहा है। बिकॉज सब्सिक्वेंट एक्शंस के लिए ये प्लानिंग थी कि पहले हम ये करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एस्केलेट करेंगे, एम्यूनिशन वाले ड्रोन भेजेंगे, और फिर उसके बाद हम ओवरवेलमिंग अपना जो हाई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन भेजेंगे। सो पाकिस्तान, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान अपने आप को 3 साल से तैयार कर रहा है एक भारत पे हमला करने की। लेट मी टेल यू दिस, पाकिस्तान ने चाइना की सपोर्ट ली और टर्की की सपोर्ट ली। पाकिस्तान ने स्टडी किया कि हम भारत के ऊपर हमला नहीं कर सकते कन्वेंशनल, जैसे 1971 की लड़ाई हुई थी कि टैंक चले गए, तोप चले गए, हवाई जहाज चले गए, उस टाइप की कन्वेंशनल लड़ाई हम भारत से नहीं जीत सकते। राइट। तो क्या तरीका है कि हम भारत को चोट पहुंचा सकते हैं और एक ऐसी लिमिटेड कन्वेंशनल लड़ाई वॉर लड़े जिससे हम भारत को नुकसान पहुंचा सके। तो उन्होंने डिसाइड किया दिस वॉर विल बी फॉट इन 3 domains: in the cyber domain, right, they are attacking, in the drone warfare domain, and in the missile warfare domain. the missile warfare. तो पाकिस्तान ने अपने आप को 3 जगहों में मजबूत किया: साइबर, ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। फोकस पाकिस्तान का ड्रोन्स पे ज्यादा था, बिकॉज यू सी इट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन। राइट। $1,000 का एक ड्रोन आ जाता है और उसमें $25,000 की आपको मिसाइल आपको फायर करनी पड़ती है उसको डाउन करने के लिए। तो कॉस्ट है, वेरी हाई। दुश्मन की भी आप जो एमुनिशन को आप उसका खत्म कर रहे हैं। राइट। तो इस टाइप का 3 अटैक्स ऐसे करके लॉन्च किए, और सीज फायर के बाद भी वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि सीज फायर क्यों हुआ और किस लिए हुआ। I definitely want to know, before coming to this, I want to know the geopolitical situation over the seas and over currently going here. सर देखो, ये दुनिया को पता है that पाकिस्तान is not having much funds, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बट फिर भी कल बात हुई कि दैट सीज फायर हम रोक देंगे, सीज फायर करेंगे। उसके बाद उन्होंने उसको वॉयलेट कर दिया। एक चीज़ है सर, एक चीज़ दिमाग में आती है वेरी इंटरेस्टिंग, दैट अमेरिका जैसे एक सुपर पावर ने उनको बोला, ये बात करवाई कि दैट भाई आप नहीं उल्लंघन करोगे इस चीज़ का। उन्होंने उसको उल्लंघन करा और रात में उन्होंने हमले करे। सर सुपर पावर की बात सुन नहीं रहा है, इंडिया से वॉर की सिचुएशन है, किसके इशारों पे नाचता है पाकिस्तान दैट जो ये सुपर पावर को भी टक्कर देना। यू सी, आपने अगर शहबाज शरीफ की स्पीच सुनी कल, राइट, उस स्पीच में उसने डिक्लेयर किया कि हम ये लड़ाई जीत गए भारत से। हाँ, और उन्होंने बताया कि हमने उनको ठोक दिया है और सीज फायर की कोई बात नहीं करी, और हम अमेरिका को थैंक करते हैं, चाइना को थैंक यू करते हैं, चाइना को सबको करते हैं। तो वो स्पीच वो उसने इसलिए दी, वो दिखाना चाहता था अपने लोगों को कि हमने भारत को सॉर्ट आउट कर दिया और हमारी फौज इसको नंबर 1 फौज है। बढ़िया। अब एक चीज आप देखो, पाकिस्तान की आर्मी की साइकी स्टडी करो, स्टडी द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी कमांडर्स। You will come to one important deduction. They want to have the final word in whatever they do. सीजफायर अनाउंस हुआ था, उससे पहले भारत का स्ट्राइक गया था, दैट वाज द लास्ट स्ट्राइक, राइट। उसके बाद पाकिस्तान ने स्ट्राइक नहीं किया, उसके बाद सीजफायर हो गया। तो मैसेज इज गोइंग, और अ मैसेज विल गो इन पाकिस्तान के भारत ने ठोका, इसीलिए सीज फायर किया, राइट राइट। हैव वी गॉट, सो दैट सीज फायर हैड टू बी वायलेटेड, बिकॉज हम जवाब देंगे, उसका जवाब देंगे, उसके बाद हम सीज फायर करेंगे। बट हमको बराबरी से बराबरी चाहिए, हाँ बराबरी चाहिए हमको, है ना। तो
ये एक साइकी है पाकिस्तान आर्मी की. दिस इज पॉइंट नंबर वन. Right. You very few people have analyzed this in this manner because they have not gone into the emotional or the psychological mind of a Pakistani army commander or General Munir, I'll say that in this Right. case. Second important aspect is Pakistan army is dominated by Chinese influence. Pakistan army is trained by the Chinese. Militarily, 55% of the Pakistan army का जो equipment है वो Chinese का है. Chinese origin. 55%, it's huge. और अमेरिका का 20% है खाली. तो एक टाइम पे इट वाज अदर वे अराउंड. मैक्सिमम अमेरिकन लिमिटेड चाइनीज. आज की डेट में चाइना हैज गॉट मैक्सिमम मिलिट्री इक्विपमेंट it has given to Pakistan. So what happens in this scenario is that China has invested heavily in the China-Pakistan economic corridor. आपका CPEC जो है $60 billion का ये प्रोजेक्ट है और अभी तक चाइना इसके ऊपर $45 billion खर्च कर चुका है. 45 billion. So China has got very high stakes in Pakistan. Right. You have to understand, he is preparing China, he is preparing Pakistan to fight against India as a proxy. Because China Ladakh में भारत की मुकाबला नहीं कर सकता. That's a mountain area. Right. वहां पे कोई सिविल पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है. किसको मारेगा वहां पे? और भारत की जो फौज है वहां पे इक्वल नंबर में है. अगर हमारे 60,000 70,000 सैनिक हैं तो उनके भी उतने हैं. वो उस लड़ाई को जीत नहीं सकता. उसने समझ लिया वो भारत को कैसे चोट पहुंचाएगा और कहां से जीतेगा. वो पाकिस्तान के थ्रू लड़ेगा. सो दिस आर योर व्यूअर्स नीड टू अंडरस्टैंड. हम जब बोलते हैं ना कि पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान के पास ये नहीं है, यू आर रॉन्ग. दैट इज अ रॉन्ग नैरेटिव being played by some people who don't understand. The real narrative is कि पाकिस्तान भारत से एक एट्रिशन वॉर के लिए अपनी तैयारी कर रहा है. वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए लड़ना ही नहीं चाहता है हिंदुस्तान से, भारत से. He will do attrition like this, cyber, drones, and two technologies Pakistan Army has got from China, that is artificial intelligence and machine learning. जो स्टूडेंट्स हैं दो टेक्नोलॉजी के, मैं बोलता हूं कि आप इस टेक्नोलॉजी में अपनी माहिरता हासिल करो और फौज की मदद करो. ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑल दीज टू टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रोन्स. राइट. तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं हमारे जो ये ड्रोन बना रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल मैन, दे विल ऑल्सो टेल यू दैट दीज टू technologies are extremely important for manufacture of a drone. Right. If that drone has to be a very successful one. Right. तो ड्रोन का रिकॉनेसेंस के लिए काम आता है, सर्वेलेंस के काम आता है, डिस्ट्रक्शन के लिए काम आता है. के दोनों. सो दो टाइप के ड्रोन्स होते हैं. कुछ ऐसे ड्रोन्स होते हैं जो आपके सर्वेलेंस भी करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अलग अलग टाइप्स के ड्रोन होते हैं. तो इस टाइप का पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना की मदद से एक ड्रोन ब्रिगेड बनाई जो आज तक भारत में नहीं बनी. राइट. राइट. इंडियन आर्मी डजंट हैव अ ड्रोन ब्रिगेड. पाकिस्तान आर्मी हैज मेड अ ड्रोन ब्रिगेड बिकॉज देयर वॉर डॉक्ट्रिन हैज बीन चेंज्ड नाउ, एंड देयर वॉर डॉक्ट्रिन इज टू फाइट द वॉर थ्रू ड्रोन्स एंड मिसाइल्स. कन्वेंशनल इज अ लास्ट रिजॉर्ट. मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, उनकी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कल, न्यूज़ चैनल पे थे, तो वो यही बता रहे थे कि दैट बात हो रही थी कि दैट इंडिया के फेवर में यूएसए है, रशिया है, और लाइक दैट दे आर फ्रेंड्स. तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली, उन्होंने कहा फ्रेंड्स वगैरह कोई नहीं होता, एवरीबडी हैज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट. अगर आपकी कोई मदद करेगा तो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, और अगर पाकिस्तान की कोई मदद कर रहा है तो उनका भी पर्सनल इंटरेस्ट है. एब्सोल्युटली राइट. यू सी, you have to fight your own battles. Right. आपकी
लड़ाई को लड़ने के लिए बाहर से आपकी कोई मदद करने नहीं आई। एब्सोल्युटली। चाहे वो आप यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी गुण गा लो कि बोलो ही इज आवर फ्रेंड, ही इज आवर एलाई, तो अब ट्रम्प की स्टेटमेंट्स देखो, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। ही इज गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू पाकिस्तान एज मच ऑफ इंडिया। इंडिया। ही सेज दैट वी आर गुड फ्रेंड्स विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इंडिया। इंडिया। तो फिर इंडिया का स्टैंड कहाँ चला गया? वो जो मोदी ट्रम्प हम बोलते रहते हैं, वो कहाँ चला गया? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स डोंट वर्क आउट दिस वे। हमको अपने आप को मजबूत करना है, हम अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए अभी तक। People ask me on LinkedIn, I have got some 8,000-9,000 of my followers on that. They ask me कि sir we are losing this opportunity because this was the best time to capture POK. हाँ। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके चैनल में लाऊं because people have got a very wrong conception of POK. आपसे एक कश्मीर तो संभल नहीं रहा है, दूसरा कश्मीर कैसे संभालोगे? आपने जो क्वेश्चन बोला है, आपने जो क्वेश्चन अभी बताया है, ये अगर 150 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल से पूछ लोगे ना, तो वो यही क्वेश्चन के चक्कर में है कि दैट जब इंडिया कर ही रहा है इस बार, तो इस बार ये सेटलमेंट भी हो ही जाए। एब्सोल्युटली, एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन थिंकिंग लाइक दिस, बिकॉज ये सेंटिमेंट है लोगों का। राइट। अब इस सेंटिमेंट को अगर आपने पूरा करना है तो पहले पीओके के लोगों से तो पूछिए कि वो आप हिंदुस्तान में आना चाहते हैं कि नहीं। वन। दूसरा, आपके अपने कश्मीरी नहीं संभल रहे आपको, जैसे मैंने बताया। राइट। तो आप उनको कैसे संभालोगे? ऑफ कोर्स। दूसरा, आप ने कश्मीर को डेवलप किया है, अब आपके पास और बर्डन आ जाएगा, उनको भी आपको जॉब देने पड़ेंगे, ऑलरेडी जॉब्स की कमी है। राइट। कहां से? यू सी, इसको सेंटिमेंट्स पे काम नहीं होती है। दूसरा, आपके पास इतनी ताकत भी तो होनी चाहिए कि आप पीओके को ले सके। फौजों में फर्क, उनकी स्ट्रेंथ में जो फर्क है वो और कम होता जा रहा है। अपनी फौजों को हमको ज्यादा तगड़ा बनाना है, ज्यादा उनको मॉडर्नाइज करना है। आज अपना आप, you people may say this why I'm speaking like this, but सच तो बोलना है ना मैंने। राइट। 1.6% of your GDP is spent on defense only. पेंशंस को निकाल दो, सब निकाल दो, तो 1.5-1.6%। एनी गुड आर्मी, जो हमारे आज मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी हमारे फौज में आई कहाँ है अभी? अगर आपको वो टेक्नोलॉजी चाहिए, हथियार आपको जो स्टेट ऑफ आर्ट चाहिए, तो आपको 3% जीडीपी आपको फौज को देना पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट गिव, यू विल बी ठोकोड एवरी टाइम बाय पाकिस्तान, बिकॉज दे नो दैट यू कैन नॉट गिव बैक। चाइना भी आपको तंग करता है। आपने क्या कर लिया वहां पे? लद्दाख पे क्या कर लिया? वो आके बैठ गए ना। उनको निकाल सके आप वहां से? नहीं निकाले ना। अब मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं, वो पॉलिटिकल हो जाएगी। पाकिस्तान हिमाकत करता रहता है, टेररिज्म आपकी उसको फैलाता रहता है, बिकॉज वो जानता है कि आपने उसको थप्पड़ नहीं दिया अभी तक। ये जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो इस हिलाए हैं, ये तो शुरुआत है, इसके आगे भी आपको जाना है। तो वो जो आपको थप्पड़ देना उसको, और वो जोर का थप्पड़ देना है, ऐसे नहीं देना, तो उसके लिए ताकत की जरूरत है। राइट। वो ताकत हमको अपनी फौज को देनी है, और वो हमको कैपेबिलिटी अपनी फौज को देनी है। सर, अभी जो करंट सिचुएशन है राइट नाउ, जो सिनेरियोस चल रहे हैं पूरे देश में, पाकिस्तान की साइड से, इंडिया की साइड से, क्या आपको लगता है एक फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वॉर हो सकती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में? इंडिया विल नॉट इनिशिएट इट। इफ पाकिस्तान डिसाइड्स टू स्टार्ट अ कन्वेंशनल वॉर, विच पाकिस्तान ऑल्सो डजंट वांट टू स्टार्ट, बिकॉज पाकिस्तान नोज के अभी वो एक कन्वेंशनल वॉर भारत से जीत नहीं पाएगा। राइट, दे नो। सो
दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है कन्वेंशनल वॉर करना। अब हमारे पास अगर ऐसी ताकत आएगी आने वाले वक्त में, हम उम्मीद रखते हैं वो ताकत आएगी, तो हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे पाएंगे। और दूसरा, हमको दो चीजें और देखने, जो पॉलिटिक्स में लेके आ रहा हूं यहां पर, राइट। चाइना और पाकिस्तान का कोलूजन हो चुका है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसको हमको चाइना को भी इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें। तो अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो फिर आपका चाइना भी आपका दखल दे सकता है। और तीसरा एंगल बांग्लादेश का मैं लेके आ रहा हूं, बिकॉज बांग्लादेश में जब ये तख्ता पलट हुआ, ये सब जो हुआ, आज बांग्लादेश आपका दोस्त नहीं है। हाँ। एंड बांग्लादेश बॉर्डर इज पोरस, more than 50% of the border is not fenced. So जब ऐसी सिचुएशन है, एक फ्रंट वहां भी खुल सकता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देन आई कम टू भूटान। भूटान चाइना को डोकलम दे रहा है। डोकलम अगर चाइना को मिलता है तो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आपका चिकन नेक आपका खतरे में आ जाता है। जो मिलिट्री हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट रीड कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। दे विल अंडरस्टैंड, बिकॉज आवर एंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कैन बी कट ऑफ। म्यांमार में आ जाओ, उधर भी म्यांमार में रेबल्स का भी जो कैप्चर हो गया। जो भी हमारा बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है म्यांमार का। 1643 के बॉर्डर में जो म्यांमार की गवर्नमेंट है उसका नाम है मिलिट्री जनता। मिलिट्री जनता की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इस बॉर्डर पे। उस बॉर्डर पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं, इट हैज बीन टेकन ओवर बाय द रेबल्स। उधर रेबल्स कंट्रोल करते हैं उन चीजों को। यू अरेकन आर्मी एंड चिन नेशनल आर्मी, ये दो रेबल ग्रुप हैं जो इंडिया का बॉर्डर कंट्रोल करते हैं म्यांमार के साथ। एंड हु आर कंट्रोलिंग देम? कौन उनको कंट्रोल कर रहा है? अब अरेकन आर्मी तो उसका उसको यूएस कंट्रोल कर रहा है उसको। अब बाकी लोगों को चाइना कंट्रोल कर रहा है। सर, ये आपने जो बात बताई, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहां पे ब्रदरहुड अलायंस है, जिसमें 6-7 आपके रेबल ग्रुप है एंड दे आर अफिलेटेड टू चाइना। बिकॉज म्यांमार में चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट है और यूएस का भी बहुत इंटरेस्ट है। आपने सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में भी सुना होगा, बांग्लादेश के पास है, जो यूएस वांटेड दैट। नाउ इट मे गो टू चाइना, यू नेवर नो। सो एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे देश की इतनी अच्छी नहीं है आज के डेट में, और इसीलिए मैं बोलता हूं आप अपनी फौजों को मजबूत करो, बिकॉज आने वाले वक्त में आपको ये फौज ही बचाएगी और कोई नहीं बचाए। सिंपल। एंड ये अग्निवीर जैसी स्कीमों को निकाल के फेंको। राइट। 2-2.5 साल आपने फौज में रिक्रूटमेंट नहीं की, आपने फौज की मैन पावर 2.5-3 लाख कम कर दी है। आज हमारी आर्मी इज ओनली 11 lakhs। We need at least a 15 lakh army at least to protect the border, and therefore अभी जागने का टाइम है। उस टाइम पे मत जागो, देर हो चुकी है चोट लगने के बाद। एक ऐसी टाइम जागो कि आपको कोई चोट दे ना सके। So that is the importance, and very few people talk about this because they think कि शायद बीजेपी नाराज हो जाएगी। यहां पे हम कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं ला रहे। It's all about the country. It's all about national security. Right, national security. National security में you have to understand कि जब आपका बॉर्डर नहीं सिक्योर होगा तो आप कितने हॉस्पिटल्स बना लो, आप अपने कितने डैम्स बना लो, आप कितने हाईवेज बना लो, बॉम्ब हो जाएंगे, वो उसको डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो फिर आपकी
जो इसका पैसा है आपने उसको वेस्ट कर दिया। फौजों को मजबूत करो, बॉर्डर्स को मजबूत करो। नॉर्थ ईस्ट में द बॉर्डर इज नॉट मैन्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उधर भी कोई और, वहां पे असम राइफल्स, और असम राइफल का काम ही नहीं है बॉर्डर मैनेजमेंट, बिकॉज असम राइफल बॉर्डर भी मैनेज करती है, अंदर भी मैनेज करती है। सो वी हैव टू नाउ इवॉल्व आवर बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इन अ स्लाइटली बेटर वे, एंड बीएसएफ को वहां लगाइए, जरूरी, बिकॉज वहां पे आप बोलते हो ना कि वो जो इमिग्रेशन हो गई और ड्रग्स आ रहे हैं और हथियार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दैट बॉर्डर इज नॉट मैनेज्ड वेल। आपने बताया 50% ऑफ बॉर्डर तो अभी भी फेंस्ड नहीं है, वो बांग्लादेश म्यांमार में तो 2% भी नहीं है। दैट इज सर, ये दैट बॉर्डर इज नॉट फेंस्ड। अब होम मिनिस्टर अमित शाह से कि अब मैं अपनी फेंसिंग शुरू करूंगा वहां पे। अभी उसको मुश्किल से 6-8% आई थिंक फेंस हुआ हो। इट विल टेक 10 years टू फेंस दैट बॉर्डर। 10 years from now? Yes, because the terrain is very difficult. वहां पे सामान लाने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लॉजिस्टिक्स इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट यू वेरी इजी टू यू फेंस दैट बॉर्डर। अगर ये आपने 10 साल पहले सोचा होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती है। तो एटलीस्ट बेटर लेट देन नेवर। अभी सोचो, अभी करो, उसको फंड्स अलॉट करो और उसको सर्वेलेंस में ड्रोन्स लगाओ, अब सेंसर्स लगाओ, you know, you smart fencing लगाओ। So there are very many ways of protecting yourself. सर हमारे भी क्लॉज कहीं ना कहीं है दैट लूप होल्स की, दैट हम 4th largest 5th largest इकोनॉमी तो बन गए, बट एक प्रतीक मैं बताता हूँ, हर एक देश में परफेक्शन नहीं है। डोंट एक्सपेक्ट के पाकिस्तान की भी इसको वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, चाइना में भी प्रॉब्लम्स हैं। नो कंट्री कैन बी परफेक्ट, right? We also have some deficiencies, but my idea is कि if you know your deficiencies and if you know these are critical, आपका प्रायोरिटी करते हैं ना, आप अपना काम करते हैं कि आज मैंने 10 काम करने हैं, तो आप डिवाइड करते हैं, यार ये 3 काम तो जरूर करने हैं, ये 7 काम मैं करूंगा अगर मेरे पास टाइम होगा। All of us plan the day like this, right? Same way the government has to plan कि ये 10 क्रिटिकलिटीज हैं और इसमें से ये 4 मुझे एड्रेस करनी है अगले 5 साल में। मुझे लगता है सर जो 100% ऑडियंस इसको देखने वाली है, 90% को शायद ये बात नहीं पता होगी। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा 99% को नहीं पता होगी दैट इनफैक्ट इन बांग्लादेश हमारे 50% बॉर्डर, इन म्यांमार हमारे 2% बॉर्डर भी फेंस नहीं सर। दैट इज यू कैन गूगल इट। वो क्या आजकल आ गया, चैट जीपीटी, आपको सारे जवाब दे देगा। नहीं, बट इट्स वेरी डिस्कस्टिंग टू नो। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, इट्स एन आइडिया सर। हाँ, ओवरऑल आइडिया। सर आज की कंडीशन देख के देखो, ऐसी बातें तो चल रही हैं कि वो हमारा दोस्त है, ये एनिमी है। आज की कंडीशन लगता है कोई दैट हमारे साथ कोई खड़ा होगा अगर आज वॉर हो जाती है तो? कोई नहीं खड़ा होगा प्रतीक, और जो बोलते हैं वो अपने आप को दिलासा दे रहे हैं या लोगों को दिलासा दे रहे हैं। आज आपके साथ लड़ने के लिए खाली आपकी फौज है। हमारे लोग भी अगर हम उनको बोले कि बॉर्डर पे जाएंगे, वो बोले हम क्यों जाएं? फौज का काम है, ये फौज करेगी। आज का you know it, I'm not telling anything. ये बिल्कुल फैक्ट बात है। देखो सर, जब भी कुछ देश में होता है तभी देशभक्ति जागती है। या अब तू बोलेगा कि नहीं सर, मेरा स्टूडियो, मेरा यहाँ पे काम है, मैं इसको छोड़ के कैसे चले जाऊं? I'm just giving an example. You will find very less pay, then you are not trained to fight. You see, you may not be that physically fit to fight. Right. Fitness levels have to be there. वो दूसरी बात है कि जब देश के ऊपर आपत्ति आती है तो देन किसी भी हाथ में इसको बंदूक आप उसको थमा दो, एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो करेगा देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। Right. That is my point here, is that our national character needs improvement. ये जो हम आपस में ना हिंदू मुस्लिम ये वो अपना हेट करते, आप इसको व्हाट्सएप देख लो, आप इट्स टोटली पोलराइज्ड। दंगे जो नहीं होते थे होते हैं आजकल।
आप ये देख लो, वी आर डिवाइडिंग द यूथ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज, बेस्ड ऑन रिलीजन. आपने बहुत अच्छा सर पॉइंट ये अभी छेड़ा है दैट आज की जो करंट गवर्नमेंट है, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट ये सब हो रहा है, बट आजकल ये थोड़ा रिलीजियसली ज़्यादा हो गया है. अभी नैनीताल आई सॉ अ वीडियो दैट उधर किसी आई थिंक देयर मौलवी था कोई एंड उसने एक बच्ची का रेप कर दिया. तो जो उधर मुस्लिम्स की दुकानें थी उस पर हिंदूज ने अटैक कर दिया. See, we have to have you. I can get you trolled for making such statements, but the point is, हमारी रियलिटी ये है. हमको देश को इकट्ठा करना है, हमको देश को मजबूत करना है. Right. जब सारे लोग अगर एक ही भाषा नहीं बोलेंगे तो देश कैसे मजबूत होगा? मुझे बताइए. Right. आज आप कोई काम करते हो, ऑपोजिशन वाला वो शोर मचा लगता है, हमको प्रूफ दो, हमको प्रूफ दो. आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमको प्रूफ दो. Right. आपने बालाकोट किया, हमको प्रूफ दो. और फिर क्या होता है कि जब पाकिस्तान में ना पाकिस्तानी लीडर्स हमारे ऐसे लीडर्स को कोट करते हैं वहां पे कि आपके फलाना ने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आपके फलाना ने ऐसी स्टेटमेंट दी, आपने फलाना ने ऐसी स्टेटमेंट दी है. तो ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन. मैं आपको बताता हूं, पुलवामा इंसिडेंट के बाद ऑपोजिशन वालों ने गवर्नमेंट को ब्लेम किया था कि ये इंसिडेंट आपने खुद कराया. तो पाकिस्तान ने इसको उठाया कि भाई खुद के लोग बोल रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर क्यों इल्जाम मार रहे हो? सो दैट इज द थिंग. वी हैव टू look into these things and we have to bring this into this context. We have to work on the unity have scenario. To see, fault lines are there in every country. I don't say that everyone is perfect, but ये जो awakening अगर आप में आएगी तो आपका देश आपका मजबूत होगा. Otherwise you can always say that 2047 we will be superpower. You will not become a superpower at this rate. बिकॉज ये हिंदू मुस्लिम हुआ तो सर पाकिस्तान बना. ये तो खत्म करना है इस चीज को ना. आई वॉन्ट टू अपील टू एवरीबडी, ऑल योर व्यूअर्स, हेट मत करो एक दूसरे को इस रिलीजन पे बेस पे. कोई भी रिलीजन हो, यू आर फर्स्ट इन इंडियन, राइट, देन यू आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और वॉट एवर इट इज, पारसी. योर फर्स्ट लॉयल्टी इज टू योर कंट्री एंड देन टू एनीबडी एल्स. So I think earlier you realize it. अगर आपको इस देश को एक ऐसे स्तर पे लेके जाना है जो आपको गर्व हो कि हमारा देश is the strongest in terms of economy, in terms of military, and in terms of foreign policy or diplomacy. Because comprehensive national power क्या है? For the students of geopolitics to understand. There are three pillars who contribute towards your comprehensive national power, CNP. First is your military, then is your economy, and the third is your diplomacy. If you can rate a country 8 out of 10 in all these three aspects, you are a powerful nation. सो अगर आपको 80% मार्क्स मिलते हैं इसमें सीएनपी में, तो आप एक पावरफुल नेशन है. अगर आपको 60% से नीचे मार्क्स हैं, देन यू आर नॉट अ पावरफुल नेशन एंड देयरफॉर यू विल बी नॉट लिसन्ड बाय एनीबडी, you will not be respected by anybody, and you will have no say in the world geopolitics. Today, if India desires to become a permanent member of the UN Security Council, India has to get this clout. Then only it's possible. Then only people will come to you ना. अगर देखिए, आप अगर मुझे कुछ दे सकते हो तभी तो मैं आपके पास आऊंगा ना. Of course. जब आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तो मैं क्यों आऊं आपके पास? Right. Today, if you have called me here, you know that I can give certain information, inputs, knowledge to you on a particular subject. Right. That's why. Otherwise, you could have actually called anybody else. But you know कि जो आपके पॉडकास्ट का सब्जेक्ट था,
ये उसमें आपको मेरे जैसा बंदा चाहिए था यहाँ पे आके आपसे डिस्कस करने के लिए. Absolutely. And that is why he called me. So I have some power on the CNP Right. that I've been called. And if I didn't have this power, you wouldn't have called me. सिंपल बात सर, वो पर्सनल इंटरेस्ट वाला आ गया बस factor. आ गया ना. So every country is for its own national interest. They formulate their foreign policies based on their national interest. एब्सोल्युटली राइट सर. अभी एक कॉन्स्पिरेसी सामने आई थी चाइना की तरफ से दैट अभी चाइना के जब यूएस एंड चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा था तो यूएस ने काफ़ी टैरिफ लगा दिया चाइना की तरफ एंड चाइना ने भी बैकफॉल करा. उसके बाद क्या हुआ, जो यूएस की कंपनीज थी, टॉप कंपनीज थी, उन्होंने बोला कि दैट हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट करेंगे इंडिया में. अगर ये टैरिफ वॉर इतना लग गया है तो हम इंडिया में प्रेफर करेंगे जाना. और जब तक ये होता, जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट्स पास करी उसके कुछ ही दिन बाद ये पहलगाम अटैक हो गया था एंड वॉर जोन में ये दोनों देश आ गए. अब वो इस मोमेंट में तो शिफ्ट कर नहीं सकते. तो बहुत लोगों का मानना ये है कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है चाइना के साथ, चाइना कुछ ना कुछ ध्यान भटका देता है पूरी दुनिया का कि दिस इज द, अब इस पे फोकस करो. काफी सच्चाई हो सकती है इसमें. मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है इसको सजेस्ट करने का कि यही होगा, बट वी कैन अज्यूम दैट इट इज लाइकली. बिकॉज देखो, चाइना पे टैरिफ अगर लगेगा तो चाइना भी तो अपने आप को सस्टेन, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा. बिल्कुल. वो तो बैठे नहीं रहे. बिकॉज दीज वर द टॉप एमएनसीज कंपनीज ऑफ अमेरिका. चाइना ने BRI क्यों शुरू किया? बेल्ट रोड इनिशिएटिव. चाइना ने CPEC क्यों शुरू किया? बिकॉज चाइना ने बोला कि मैं एक ऐसा रूट बनाऊं, एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाऊं जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं. बिकॉज अगर मैं इकोनॉमिक माइट या मैं वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं तो यूनाइटेड स्टेट्स को टॉपल कर दूंगा एज द नंबर 1 सुपर पावर. टुडे चाइना's मैन्युफैक्चरिंग is the best in the world in terms of its supply chains, in terms of its low cost products, right, in terms of its technology. Of course. आज चाइना का सामान 75% कंट्रीज के बाद जाता है वर्ल्ड में. राइट, एब्सोल्युटली. इवन वी कैन सी अराउंड अस की जो भी चीजें होंगी कुछ ना कुछ चाइना का. यहाँ पर भी अगर तेरे ऑफिस में मैं देखूंगा तो इसमें काफी चाइना का सामान मुझे मिलेगा. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, है ना. और स्पेशली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. राइट. तो अगर मैं चाइना से बंद कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि जो नहीं अब तुम भारत की कंपनी से लो, इट विल बी 3 times द कॉस्ट. 3 times the cost. Because they have heavy manufacturing units. Yes, they have heavy, they have expertise, they have technology. See, एक आइटम का दाम क्यों बढ़ता है? When you don't have the technology and when you have to buy the technology. Right. जब आपके पास होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है तो आपका लो कॉस्ट आएगा. तो बाहर से टेक्नोलॉजी खरीदोगे तो हाई कॉस्ट आएगा. वही वाली बात है, पहले रिसोर्सेज लाओ फिर बनाओ एंड देन. So China's journey started 20 years back. 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर आप इंडिया और चाइना को कंपेयर करते हैं GDP वाइज, आपको ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ता. राइट. टुडे चाइना इज हियर एंड यू आर हियर. राइट. बहुत फर्क है. हमारे और उनके डिफेंस बजट में बहुत फर्क है. इट्स सी चाइना हैज गॉट इट्स ओन कंपल्शन बिकॉज चाइना इज अ बिगर नेशन देन अस. उसके बॉर्डर्स भी बड़े हैं और उसका तैवान में, साउथ चाइना सी में वल्नरेबिलिटी है. तो उसके लिए भी उसको तैयार करना है. आइलैंड्स पे भी उसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, स्पार्टली आइलैंड्स एंड ऑल दैट. तो चाइना डिफेंस बजट हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज एवरी कंट्री हैज गॉट इट्स ओन पॉलिसी ऑफ स्पेंडिंग मनी. चाइना बिलीव्स बिकॉज चाइना के पास पैसा है तो वो ज़्यादा खर्च कर सकता है डिफेंस पे. हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उतना ही कम खर्च करेंगे.
राइट, बिकॉज एवरीथिंग इन द कंट्री हैज टू बी बैलेंस्ड ना. बैलेंस करनी है चीजें. लोगों को जॉब भी देना है, रोड भी अच्छी चाहिए आपको, आपको हॉस्पिटल भी अच्छी चाहिए, आपको स्कूल्स भी अच्छी चाहिए, कॉलेजेस भी अच्छी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी अच्छी चाहिए. डेवलपमेंट भी करना है काफी तो सारी चीजें. you see, I mean, all these are conflicting requirements. Right. So you have to decide what you have to do. एब्सोल्युटली. सर अगर आज इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, इन केस एनी सिनेरियो कोई केस होता है, तो मेरे हिसाब से इंडिया कैन विन एंड इंडिया विल इजीली विन, राइट? No, India will not easily win, but India will definitely win. It will be tough fight. बट सर मुझे ऐसा It will be लगता है tough कि fight. हमारी जो लड़ाई होती है ना, उसमें बहुत जज्बा काम आता है. Because Pakistanis hate you and we hate Pakistanis. Right. It is not like Russia-Ukraine war. Because you see, Ukraine ethnicity is the same. They have been one country at a time, and they don't, people to people, they don't hate each other. Right. But हमारा जुनून अलग है. वो मैं एक जगह पढ़ रहा था दैट पाकिस्तान हैज अ आइडेंटिटी क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड. Yes, it has. Because see, they feel कि भारत आगे चला गया, हम पीछे रहे. हाँ. और अब इनको काटा कैसे जाए, इनकी ग्रोथ को इसको रोका कैसे जाए. एब्सोल्युटली. वो एनमिटी है. राइट. You know, and that is why we have problems with Pakistan. Otherwise, हम शांति से नहीं रह सकते दोनों. सही बात है. दोनों के लिए अच्छा है. राइट. जो हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं हम पाकिस्तान को दे, जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करते हैं हम दे. एक अच्छा अपना ट्रेड करें, पाकिस्तान भी प्रॉस्पर करेगा और हमारे लिए भी ठीक रहेगा, और हमको भी एक स्टेबल बॉर्डर मिल जाएगा उसको पाकिस्तान से, कि उसको बाहर से कोई लोग आके यहाँ पे तंग ना करे हमको. दो उसको पाकिस्तान का सामान तो हमको एक्चुअली चाहिए नहीं. हमको पाकिस्तान में तो कुछ उगता भी नहीं है ज़्यादा, तो वी आर नॉट मच डिपेंडेंट, बट एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी तो मिलेगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर और बाकी एरियाज में. राइट. अकॉर्डिंग टू यू, अगर आज इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है तो सर हमें क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, हमारे लिए क्या मुश्किलात बन सकती है? देखिए, आज का दौर, आप प्लीज डोंट कंपेयर विद 71. राइट. कंपेयर दैट, आज की जो लड़ाई होगी वो किस तरीके की लड़ाई होगी. ये स्पेस की तरफ जाएगी, साइबर की तरफ जाएगी, ड्रोन्स की तरफ जाएगी, मिसाइल्स की तरफ जाएगी, रॉकेट्स की तरफ जाएगी. इट विल बी डिफरेंट वॉर. आपको लगता है कि दैट फुली कन्वेंशनल वॉर हो सकती है? फुल्ली कन्वेंशनल वॉर पाकिस्तान नहीं चाहेगा. और अगर हम अंदर वहां पे घुसते हैं और पाकिस्तान को ऐसे लगता है, तो न्यूक्लियर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी आ सकते हैं. बिकॉज अभी वो एक जो माहौल बन रहा है ना, टेंशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में माहौल बन रहा है, वो ऐसा है कि अगर हम मरेंगे तो आपको भी मारेंगे. राइट. So I personally think I'm not in the favor of a war, because हमारी इकोनॉमी भी अफेक्ट होती है ना. राइट. ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा. So nobody wants a war here. We don't war with Pakistan. Pakistan doesn't want. Then why should we talk of a war? But so what can be the good solution? Good solution, I will tell you. How Pakistan is to be sorted out. One very good move of the government is the Indus Water Treaty. This is going to hurt the Pakistan the most, because 80% of people are involved in their agriculture. Or Punjab or Sindh are the two states which are going to be affected the most, and which are the most prime states in Pakistan. Punjabis dominate the Pakistan army. And 24% of Pakistan's GDP is from agriculture, agrarian economy. 37.1% of the population of Pakistan are involved in agricultural jobs. So you will be giving a kick on his stomach
which he can't tolerate, because that's why he's saying अगर पानी रोकोगे it will be act of war. राइट. Right, one thing. पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करो, बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करो, खैबर पख्तूनख्वा को एक्सप्लॉइट करो, और अफगानिस्तान से अपनी दोस्ती को और बढ़ाओ. राइट. क्रिएट अनदर फ्रंट फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, लाइक पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू इन बांग्लादेश. जो वो हमारे साथ कर रहा है वो उसके साथ करो. गिव इट बैक टू हिम. राइट. यू फाइट द वॉर द वे ही इज फाइटिंग अगेंस्ट यू. राइट. अगर वो कश्मीर में अगर आपको इंटरफेयर कर रहा है तो आप बलूचिस्तान में करो उसके साथ, खैबर पख्तूनख्वा में करो उसके साथ. टेल हिम अगर तू कश्मीर में करेगा तो मैं वहां भी करूंगा. सर अगर इस बार वॉर होती है तो क्या एक नया देश बनेगा बलूचिस्तान? वो तो ऑलरेडी इट्स ऑन द कार्ड्स. 90% of the Baluchistan is not under the control of the Pakistan army. By the Pakistan army, and it's an interesting fact that आर्मी के कंट्रोल में नहीं तो वैसे भी आजाद हो जाएगा थोड़ा टाइम पे. वो यार इट्स मैटर ऑफ टाइम. यू जस्ट आप ये रिकॉर्डिंग को संभाल के रखना. इसको कुछ सालों बाद बोलोगे सर आपने बताया था ये हो गया. क्योंकि लोगों का कहना है 1971 की वॉर हुई थी तो बांग्लादेश हुआ था. अब देखो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा. बहुत कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, और रोज हो रहा है बलूचिस्तान में आज की डेट में. आज भी हुआ, कल भी हुआ, परसों भी हुआ. बलूचीज आर टेकिंग एडवांटेज. आपने एक आर्मर्ड डिवीजन और एक इन्फेंट्री डिवीजन आपने बलूचिस्तान से मूव करके इंडिया बॉर्डर भेज दिए. बलूचिस को पता है यार कि भाई यहाँ पे खाली हो रहा है, मारो इनको. अब मौका एडवांटेज है, मौका ले रहे हैं. वो ठोक रहे हैं पाकिस्तानियों को, रोज मार रहे हैं. 8-10 जवान रोज मर रहे हैं पाकिस्तान के. क्या सर हमें ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक ही थ्रेट तो नहीं है सिर्फ पाकिस्तान है, जैसे आपने बताया हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं थ्रेट्स हैं, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है, बट थ्रेट्स हमारे चारों तरफ है. ऐसे क्या प्रिसीजंस लेने चाहिए दैट इंडिया शुड, अगर इंडिया को बोला जाए कि दैट इंडिया आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है और इन सबका सामना कर सकता है? देखिए देयर, if you study geopolitics, you will come to know that certain situations are beyond your control. आप अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, आप अपने देश में सब कुछ कर सकते हैं. आप अपने नेबर्स के साथ जो उनको तो चेंज नहीं कर सकते ना. तो डिप्लोमेसी हैज टू बी डन इन अ मैनर दैट यू क्रिएट सिचुएशंस इन द मेकिंग good relations with your neighbors. This is the only solution. This is the only solution. और कोई नहीं. आप श्रीलंका से अपने रिलेशन अच्छे रखिए, आप उनको हेल्प कीजिए और उनको भी लगे कि इंडिया इज अ गुड नेबर. भूटान के साथ करो, नेपाल के साथ अपने रिलेशन खराब कर रखे. नेपाल से भी रिलेशन बहुत ज्यादा खराब है. सी यू हैव टू ग्रो ऑफ दिस बिग ब्रदर मेंटालिटी. इसको सारी जगह आप अपने आप को बिग ब्रदर मत बनाइए. ट्रीट देम एज इक्वल्स. And moment your foreign policy will be based on equals, you will find relations will improve. जहां पे बिग ब्रदर बनने की कोशिश करते हैं ना आप, वहीं पे आपकी गलती होती है. तो from your overview, war is not the solution. No, absolutely not the solution. It is not good for our country. Pakistan also doesn't want it. But अगर होगी तो लड़ेंगे, और क्या कर सकते हैं. सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी दैट एक इमरजेंसी जैसी चीज़ होती है जब देश में वॉर सिचुएशन हो जाती है या फिर अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस होती हैं देश के अंदर, तो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने. इमरजेंसी में एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज इमरजेंसी? बिकॉज उस टाइम में मैं था नहीं, वी कैन ओनली रीड दैट. सी इमरजेंसी में ऐसा होता है दैट सर्टेन एग्जीक्यूटिव पावर्स आर गिवन टू योर सिक्योरिटी एजेंसीज. You can't go and file a case in the court. You can't go to Supreme Court. You can't take stay orders. इस type का the situation changes from a democratic functioning to monarchy to anarchy. Okay. तो उसको वहां पे आपको जेलों में डाल देंगे. आपकी चार्जशीट भी नहीं बनेगी, आपको ऐसे डाल देंगे जेल में.
आपके ऊपर अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट, पता नहीं इतने सारे जो एक्ट्स हैं वो डाल देंगे आपको, उसमें अंदर कर देंगे आपको, और आपकी सुनवाई नहीं होगी, कहीं पे बेल बूल नहीं ले सकते लॉयर से। यू कांट गो टू द लॉयर एंड से कि मैं बेल लेके आया हूँ, इसको छोड़ दो। तो उसका यूज बेसिकली सर करते क्यों है दैट इन अ नेशन? Then you see, emergency is the last resort. When you feel that things are going haywire in the country, people are fighting with each other. Okay, internal riots. Like a civil war situation. Okay. Only then emergency put, Indira Gandhi made a mistake, she had to pay for it. Because conditions were not there for emergency. Right. फिर भी लगा दी. उसने फिर भी लगा दी. तो जहां पे सिविल वॉर कंडीशंस होती है ना, आपस में दंगे फसाद हो रहे हैं, इंटरनल रियॉट्स हो रहे हैं, हाँ, एंड यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट सिचुएशन, देन यू पुट इमरजेंसी एंड देन यू आर एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, बिकॉज देन योर पीपल कांट गो टू कोर्ट एंड अदर थिंग्स। सर अगर एक क्वेश्चन लोगों के मन में और भी है, कमेंट्स आते हैं दैट अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है तो क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा देश के अंदर एंड ऑल दीज थिंग्स, कम्युनिकेशन? यू सी, देश में इंटरनेट क्यों बंद होगा? सोशल मीडिया, ये सब चीजें बंद हो जाएंगी? नहीं, सी दिस ऑल मे बी बॉर्डर एरियाज विल गेट अफेक्टेड, यस, टू सम एक्सटेंट, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री विल बी नॉर्मल द वे इट इज गोइंग। Okay, it will be the normal as going, it is going. हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। लड़ाई देखो, यूक्रेन में भी तो लड़ाई हो रही है, वहाँ पे भी तो सिटीज में गाड़ियाँ चल रही हैं, होटल चल रहे हैं, राइट, एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज ओपन। ऐसे थोड़ी है कि जब इसको लड़ाई हो रही है तो इसको ब्लैकआउट हो जाएगा हर एक जगह एंड इसको घरों में लोग बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। 71 वॉर, आई वाज 11 years old. Okay, he was 11 years old. हाँ, तो I used to go to school here. Okay. Normal schools are function. I want to ask an interesting question. जब लड़ाई होती है, जब वॉर अनाउंस हो जाती है, तो मिलिट्री कैसे वर्क करती है? दैट प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं, ये क्या क्या हाउ इट्स फंक्शंस? बिकॉज एक क्यूरियोसिटी है एज अ सिटीजन। सी, ऐसा है कि अभी इस सिचुएशन को हम देखते हैं ना, रोज प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है, राइट, ऑल द चीज। ऐसा नहीं होता लड़ाई में, रोज प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलना होता। आपको एक डिसीजन दे दिया प्राइम मिनिस्टर, अभी तो क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही है, अभी डिफरेंट चीजें चल रही हैं, तो आपको मिलना पड़ रहा है। पर जब एक बार लड़ाई हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आर्मी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, इट्स independent decisions. Commanders will decide on the ground, a battalion commander, company commander, दुश्मन जो उनको प्लान्स बता रखे हैं, हम यहाँ से हमला करेंगे, हम ये फौज लेके जाएंगे, हम अपना आर्मर्ड कॉलम यहाँ से चलेगा, आर्टी फायरिंग यहाँ से होगी, वो फिर ये ऑटो में चलेगी। Okay. Then army doesn't have to go back to anybody to ask for anything, because army commanders will decide, commanders at each level, आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, डिफ कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर, so they will decide at their own level how to go about things. Okay, मतलब उसमें बार बार उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता। The operational art, it is called. Operational art means if a battalion commander has been given responsibility कि आपको ये वाला फीचर कैप्चर करना है, 0.5140, राइट, ये माउंटेन है और इसमें जो पाकिस्तान की फौज है और ये नफरी है उस फौज की, आपको अपनी टुकड़ी लेके आपको इसको कैप्चर करना। वो अपना प्लान बनाएगा, अपनी कंपनी कमांडर्स को बताएगा कि एक कंपनी इस डायरेक्शन से जाएगी, एक कंपनी इस डायरेक्शन से जाएगी, एक कंपनी रिजर्व कंपनी होगी और हम इस पर अटैक करेंगे, और ये इसको रात के 1 बजे अटैक होगा, 2 बजे अटैक होगा, अपना पूरा प्लान होगा, अटैक के बाद क्या करना होगा, ये करना, आर्टी फायर कहाँ से आएगी। सो ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड by the commanders on the ground, and situation reports जो है ना आपके हेडक्वार्टर्स में जाती रहेंगी कि आज रात को ये एक्शन हुआ, इतने हमारे मारे गए, हमने इतने मार दिए। तो दैट ऑल इन जो पूरी जो डिटेल होती है लड़ाई की, वो फिर आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है, अभी उनके पास रोज रिपोर्ट्स आती है, तो वो उसको कंपाइल करते हैं, एक उसकी समरी बनाते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेज दी जाती है, या
if the Prime Minister wants, he can come in the briefing room and जो उनको briefing करके उनको बता दिया जाता है कि भाई ये मैप है और इस मैप पे बता दिया जाता है कि ये आज हुआ, ये हमने कब्जा कर लिया, ये अपना कर लिया, दुश्मन यहाँ पे बैठा. Okay. In case he wants to know all those details, he may not be wanting to know. But जो मेन कमांड आर्मी कंट्रोल करती है उस टाइम, वो पूरी फौज करती है, एयरफोर्स करती है और उसकी नेवी करती है. अब आपने उनको ऑर्डर दे दिए, नाउ फ्री हैंड जो करना है करो. ओके. बोलते हैं ना फ्री हैंड गिवन टू द आर्मी, इसका यही मतलब है. मतलब आपके डिसीजंस हैं, बस आप हमको बताते रहो, कीप अस इन्फॉर्म्ड, अप्राइज्ड कि भाई ये हो रहा है, बिकॉज एज अ प्राइम मिनिस्टर आई शुड नो. एंड कहाँ पे अगर मुझे लगे कि इसको डिफरेंट तरीके से करना तो मैं आपको बता दूँ. यस. इन द लास्ट आई वांट टू कंक्लूड इट. एक स्टेटमेंट पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पास करता है कि भाई अगर अब की बार तुमने हमला करा तो इस बार नाश्ता दिल्ली में करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. सर आई वांट टू नो दैट ये न्यूक्लियर बॉम्ब बोलता है कि हम ऐसे डाल देंगे, क्या डालना है इतना ही आसान है कि बस डाला और छोड़ दिया? ये सारी धमकियां हैं. पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा जिस दिन पाकिस्तान डिसाइड करेगा इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करने के लिए. वी हैव गॉट आवर न्यूक्स इन प्लेस. पाकिस्तान का जो नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा जिस दिन वो डिसाइड करेगा अगर वो भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना चाहता है. पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट एंड these people who are there in Pakistan, they should understand that nuclear is not as simple as they say. Right. Because उसके भी treaties होती हैं. और बहुत वर्ल्ड प्रेशर होता है, ऐसे थोड़ी होता है. और इसको भारत के पास भी न्यूक्लियर ताकत है. राइट. तो किसको धमकी दे रहे हो आप? रशिया अगर यूक्रेन को धमकी देता है न्यूक्लियर की, मैं समझ सकता हूँ. उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके पास नहीं है, हमारे पास है यार. तो और आपका साइज और हमारा साइज देखो. अगर हमारा जो इतना सा पोर्शन अगर डैमेज होगा आपकी न्यूक्लियर स्ट्राइक से, आपका तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट. इट इज नॉट वेरी इजी. नो, नॉट एट ऑल. ओके सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो. एंड आपने बहुत सारी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी है एंड आई थिंक वो हमारी जनता के बहुत ज़्यादा काम आएगी. एंड आई वुड लव टू से कि दैट सर ऐसा कुछ भी ना हो एंड दोनों देश में पीसफुल इन्वायरमेंट दोबारा से हो जाए. एंड ठीक है, उन्होंने करा एंड हमने ले लिया है बदला. एंड अब मैं यही चाहूँगा कि दैट इस पे ना हो, बिकॉज दोनों मुल्कों के में लोग रहते हैं और इंसान रहते हैं. बिल्कुल. दे विल सफ़र अ लॉट अगर जो चीज़ होगी. आई एग्री विद यू. And let us understand that war is not a solution to problems. You have to sit together and resolve problems. Right. And that is what leadership is all about. Right. Thank you for joining us and thank you for your wonderful time and all the information you have shared till now. And I would love to invite you again on our show. I will always love to come. Whatever I can contribute towards the well-being of our youth and to keep them properly informed. Right. And not be carried away by social media and news channels. No, actually, I like the unfiltered version of you because you say what is the truth. I've always been like that. Let me tell you that. Okay. मैं फौज में भी ऐसे ही था. So, I may not be having too many friends because I called a spade a spade. Right. Definitely. And मुझे लगता है वो एक मर्द की सही निशानी है. Thank you. I mean, I take this compliment. Thank you, sir. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. So, thank you guys for watching till the last. मैं चाहूँगा जो भी आज के एपिसोड से आपने सीखा हो, जो आपकी ओपिनियंस हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ. और अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलना. एंड अभी तक अगर आपने मेरे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो. एंड जो भी आपको इस पॉडकास्ट का फेवरेट पार्ट लगाओ उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना. और इस एपिसोड को जिसके साथ आपको लगता है शेयर करना वर्थ इट है उसके साथ शेयर भी कर दो. बिकॉज ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है. आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए. एंड आज के इस एपिसोड के बाद मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा,
वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, डू नॉट वोट फॉर वॉर। आप एज अ कंट्री सिटीजन अपने प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी आपके देश में लोकतंत्र है, आप हमेशा एक चीज़ के सपोर्ट में रहिए, इंसानियत के। तो एज अ सिटीज़न आपका फ़र्ज़ बनता है अपने देश के साथ खड़ा होना और अपने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना। तो कोई भी मीडिया की फेक प्रोपेगेंडा हो या सोशल मीडिया में कोई भी फेक न्यूज़ चल रही हो, उसको असलियत मत मानिए और उसको अगर फॉरवर्ड मत करिए। एक देश के ज़िम्मेदार सिटीज़न बनिए, उसको पहले वेरीफाई करिए, तभी उसको आगे फॉरवर्ड करिएगा। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब से, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट। तो मैं मिलता हूं किसी नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई स्टोरी पे चर्चा होगी। तब तक के लिए बने रहिए, एंड टिल द टाइम अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।